आज तो उनके लिए क्या कहते हैं, नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यह स्थिति कांग्रेस की हो गई है। और 16 महीने हो गए, अपने विधायक नहीं संभाल सके तो क्या मध्य प्रदेश को संभाल सकेंगे वो है? पूरे अपने विधायकों को नहीं संभाल सके तो मध्य प्रदेश को क्या संभालेंगे। जनता तो समझती है कि 16 महीने नहीं चला सकी तो अब क्या चलाएगी। दूसरी बात, किसान की बात करते हैं। किसान जो सशक्त अभी हुआ है मामा के राज में, उतना कभी पहले नहीं हुआ। पहले तो ऐसा है कि लोगों के बैल जोड़ी छूट जाती थी यहाँ पे कांग्रेस की राज में, उनके जो पुंजने रहते थे, खड़ी रहती थी, उस पे जाकर के चिट्ठी चिपक जाती थी। आज सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हर क्षेत्र में तो शिवराज सरकार ने विकास ही किया है। कर्ज माफी में 4-4 प्रकार के फॉर्म भराते हैं क्या? कर्ज माफ करना है तो तहे दिल से करा देना था। उन्होंने 11 प्रकार की योजनाएं रखे, घोषणा पत्र रखे, उसका नाम वचन पत्र रखे, कहे मैं वचन देता हूँ बात पूरी की पूरी सही करूंगा। और 1 2 3 4 10 11 ऐसी गिनती गिनाते थे। अब विपक्ष का काम है वो तो लड़ाई करेगा, लड़ेगा और चुनाव मैदान में आएगा परंतु नहीं। मामा की विदाई संभव है इस बार? मामा गए कैसे मामा की विदाई संभव है? भाई साहब आप भी जानते हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है, पूरी भारतवर्ष की जनता जानती है। इस देश को, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में दिया था। आज पूरे भारत में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की गिनती में ला दिए वो मामाजी शिवराज है। अभी तक के कोई ऐसे जनता का सेवक नहीं है जो कि 20 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री बने। और आज के इसके बाद भी ऐसी जन्म से लेकर मृत्यु तक की इतनी योजनाएं हैं जो उनको भुलाया नहीं जा सकता। जनता रोड पर जरूर कहेगी मामा जी के खिलाफ में, परंतु बूथ में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। आज देश की, आज राष्ट्रीय स्तर पर, आज देश स्तर पर, आज गांव स्तर पर, आज समाज स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है जो देश हित में कार्य करती है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आपने अभी जिक्र किया बीमारू राज्य को लेकर, तो क्या वाकई में एक सही इलाज मामा ने किया है इस मध्य प्रदेश का? जो बीमारी थी उसको दूर किया है? बिल्कुल सही बात है। पहले तो ऐसी बात थी कि रोड कहाँ है और गड्ढा कहाँ है ये पता नहीं होता था। रोड से चलने के बाद में ऐसा लगता था कि गड्ढे में रोड है क्या रोड में गड्ढा है। आज कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में जाकर के देखो और तो बिल्कुल रोड कैसे है, क्या है, योजना क्या है, इस प्रदेश की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति है। पहले तो कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ करता था, आए दिन घपले और घोटाले निकलते थे, है कि नहीं? आज 18 साल में कहीं देख रहे हो मध्य प्रदेश में? और क्या चाहिए जनता को? वो तो कह रहे 11 वचन चाहिए हमें जो कमलनाथ जी दे रहे हैं। 11 वचन चाहिए? अरे 11 वचन तो कमलनाथ जी ने दिए थे, वो 16 महीने नहीं संभाल सके। उसके बाद में आए शिवराज जी और पूरे के पूरे 11 वचन का पूरा फॉलो कर दिए और उसकी पूर्ति कर दिए। आज तो उनके लिए क्या कहते हैं, नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यह स्थिति कांग्रेस की हो गई है। हुई है कि नहीं? तो इस बार कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। कांग्रेस का कोई नामो निशान इलाज हो गया है क्या कांग्रेस का? कांग्रेस का इलाज हो जाएगा, कांग्रेस का इलाज भी हो गया है। पूरी मीडिया का जमाना आ गया है। पहले ऐसा था, एक राजा एक गांव में बोलता था, अपने विरासत में बोलता था, अपने नेताओं को बोलता था, महामंत्रियों को बोलता था, जाओ रे अमुक को वोट देना, पंजा को वोट देना। पर आज मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखता है और कहता है नहीं देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या है और देश की स्थिति और देश का नेतृत्व कौन सा होना चाहिए और अपने हिंदुत्व के लिए कौन सा नेतृत्व होना चाहिए, वो सब जनता समझती है। अब अंगठा बहादुर नहीं रही, किसी के कहने से बटन नहीं दबाती, अपने विवेक से बटन दबाती। आपने हिंदुत्व का जिक्र किया तो सनातन की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए क्योंकि डेंगू मलेरिया है, ये कांग्रेस गठबंधन कहता है। ये बात, ये कलयुग चल रहा है, इसके पहले लाखों वर्ष, कलयुग के पहले लाखों वर्ष बीत गए और सनातन जब से पृथ्वी पर मानव जन्म की स्थापना हुई है तब से चल रहा है और तब से नहीं मिटा है। तो 1-2 चाटुखोर लोगों के कहने से सनातन मिटता है क्या? नहीं, मतलब कोई नहीं मिटा सकता। कोई नहीं मिटा सकता। कैसे मिटा देंगे? वो मलेरिया बता रहे हैं, डेंगू बता रहे हैं, कहीं वायरस बता रहे हैं। उसका इलाज है कि नहीं? उसका इलाज है कि नहीं? डेंगू का इलाज है, मलेरिया का इलाज है, कैंसर का इलाज है, टीबी का इलाज है, फीवर का इलाज है, सबका इलाज है। दवाई दे देंगे, इलाज हो जाएगा। तो दवाई क्या देंगे कांग्रेस वालों को? कांग्रेस वालों को हमारी विकास की दवाइयाँ हैं ढेर सारी। जिस बात के लिए बोलेंगे उस बात की योजना है, योजना ही दवाई है। योजना ही दवाई है। हाँ, योजना इस बार मन बना रही है। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या सोचा है? मामा है या कोई और है इस बार? मामा सिर्फ मामा ही क्यों? मामा क्यों है कि इसलिए कि सारे विकास के कार्य पूरे शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे जो विकास के और लाडली बहना का जो योजना बनाई है उससे महिला भी खुश है और हर घर तक के आज जो
मिल रहा है लाभ, जो उसका वो फूल कमल फूल के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, तो लांजी की जनता ने, इस विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। मन बना लिया, पूरा तहे दिल से मन बना लिया है। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, फुल छाप पे वोट पड़ेगा और पूरा मोदी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के परचम लहराएंगे। ये कांग्रेस वालों को किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस भी तो 11 वचन लेकर आ रही है आपके पास। 11 वचन नहीं है, कोई शादी ब्याह का वचन है कि 11 वचन बता रहे हैं हमको? कोई वचन नहीं है, कोई नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, पंजा कहीं नहीं चलेगा। पंजा क्यों नहीं चलेगा? वो कह रहे कि पिछली बार भी तो चला था, कर्जा माफ किया था। 15 महीने में वो क्या कर्जा माफ करेगा? बोलता था कर्जा माफ कर दूंगा, और कहाँ कर्जा माफ हुआ? किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। कोई फार्म भरे, बस 4-4, 5-5, 7-7 पर फार्म भरे, पर कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। ऑर्डर हुआ, वो भी कुर्की ऑर्डर हुआ बस्ती में। क्या है इस बार? मामा है या कोई और है? मामा है, मामा पूरा के अलावा है। कोई नहीं है? हाँ, मामा के अलावा कोई नहीं है। मामा के नहीं? अलावा, ऐसा क्या लग रहा है कि मामा के अलावा कोई नहीं है? मामा के अलावा कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमसे उससे तो जुड़े थे, पर लेकिन मामा ही आएगा। वो तो कह रहे हैं मामा इस बार गए, मामा की छुट्टी। मामा आएगा नहीं, मामा कैसे जाएंगे जी, छुट्टी नहीं होती। मामा तो यहाँ की विधानसभा की जनता ने मन बनाया कि लांजी विधानसभा से इस बार फिर से मामा। फिर से मामा क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक बनवा दिए थे आपने। बनवाए थे, पर लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा गठबंधन से आ गई, नहीं तो नहीं आने वाली थी। तो मामा ही है। मामा ही क्यों, क्या लग रहा है भाई साहब? युवा भी हैं आप तो, युवा दूसरी तरफ राहुल ऐसा है, जिस बात को लेकर के आप बोल रहे थे कि वचन जो कांग्रेस वचन पत्र जो की है, उसमें से आधी तो पूर्ति शिवराज जी ने पहले ही कर दिया है। वो लोग बोले 1500 रुपए देंगे। यहाँ पे शिवराज जी ने पहली घोषणा, अभी किस्त में पैसे भी आने लगे, 1250 रुपए पिछले महीने भी आ गए। तो और 3000 रुपए तक के उनका जो है करने का, मामा का, लाडली बहना का, वो भी हो जाएगा। दूसरी बात, किसान की बात करते हैं। किसान जो सशक्त अभी हुआ है मामा के राज में, उतना कभी पहले नहीं हुआ। पहले तो ऐसा है कि लोगों के बैल जोड़ी छूट जाती थी यहाँ पे कांग्रेस की राज में। उनके जो पुंजने रहते थे, खड़ी रहती थी, उस पे जाकर के चिट्ठी चिपक जाती थी। आज सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हर क्षेत्र में तो शिवराज सरकार ने विकास ही किया है, और विकास के नाम पे पब्लिक वोट देगी। और इस बार फिर से 18 साल के बाद जो भी है, 18-20 साल, 25वां जो अभी पंचवर्षीय आएगी, चौथी 5वीं, उसमें भी मामा का ही राज होगा। लेकिन कमलनाथ जी और उनके समर्थक तो इस बार मन बना लिया उन्होंने कि इस बार तो सत्ता में कांग्रेस ही राज करे। कमलनाथ जी के मन बनाने से कुछ नहीं होता, जनता फैसला करती है, जनता फैसला कर चुकी है। और यहाँ भी उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, रानी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र में भी। लेकिन यहाँ अब इस बार जो है हिना दीदी का सफाया हो जाएगा, और इस बार राजकुमार कर्राए जी बहुत प्रचंड मतों से विजयी भी होंगे। इस बात का यहाँ की जनता अपना पूरा मत बना चुकी है। मतलब कांग्रेस का कोई इस बार नहीं लग रहा है क्या? नहीं कमलनाथ जी को पसंद नहीं कर रहा है? नहीं, पत्ता साफ है, पूरा कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस का पत्ता साफ है। पत्ता साफ है, इस बार पत्ता साफ है। क्या लग रहा है भाई साहब? पीछे कहाँ खड़े, थोड़ा आगे आइए, जमाना आगे का है, आप पीछे जा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? अमृत रांगडले। अमृत जी, क्या लग रहा है इस बार अमृत किसकी तरफ जाएगा? अमृत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएगा। मामा ही है मतलब? मामा मामा के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कमलनाथ जी देखो 15 महीने की सरकार चलाई। नहीं चलाए, ठीक है ना, पर चला नहीं पाए। पब्लिक ने माना उनको कि भैया चला लेंगे, चूंकि उन्होंने चला नहीं पाए और खुद के अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, तो जनता को कहाँ से संभालेंगे? इसलिए क्या है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं शिवराज जी की तो विदाई हो गई है इस बार, समझ लीजिए। नहीं, कांग्रेस तो कुछ भी कहते रहती है ना, वो तो आरोप लगाते रहती है। सवेरे कुछ बोलती है, शाम को कुछ बोलती है, दोपहर में कुछ बोलती है, वो तो कांग्रेस से चलती रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को, है ना। राहुल गांधी भी है उनकी तरफ से। राहुल गांधी भी बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में विदाई हो गई हमारी, राजस्थान में विदाई हो गई, ऐसा वो सॉरी पप्पू जैसे बोलते रहता है, कुछ नहीं, बाकी कुछ मुंह से निकल जाता है। ऐसे कैसे निकल जाएगा? राष्ट्रीय स्तर का नेता है। हमारे मोदी जी को भी देखो, कितनी बड़ी अच्छे माने हिंदू संस्कृति की बात करते। तो राहुल जी भी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, जनोदारी ब्राह्मण है। वो है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं। वो कहाँ इटली और कहाँ वो इनके वो है वंशज है, कहीं वो उनका वो नहीं है, पूजा पाठ की पद्धति तक के नहीं सीखे, शुरू से कैसे फूल माला चढ़ाते वो तक के नहीं सीखे उन्हें। और कमलनाथ जी कैसे हैं? कमलनाथ जी हैं, पर वो कमलनाथ जी बूढ़े हो गए, आज कुछ नहीं है, वो बुढ़ापा आ गया, कांग्रेस जैसे बूढ़ा हो गया, पूरा सारा मामला ही बूढ़ा हो गया पूरा कांग्रेस का। हाँ, कमल लगता है वो भी चुनावी हिंदू बन जाते हैं। नहीं, थोड़े देर के दिखाव के लिए बनते हैं वो हिंदू, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। भक्त बताते हैं अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा से थोड़ा सा हनुमानगढ़ी चलता है, तो वो तो हनुमान भक्त बताते, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। तो चुनाव में जनता समझ रही है कि किसको इस बार चुनना है? इस बार सिर्फ मामा
मामा मामा क्यों भैया, युवा है, युवा मामा के साथ जा रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो कह रहे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन नहीं ना, इस बार मामा का हाथ है। हाँ, दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम है, गोली पे लिखा है शिवराज सिंह का नाम। हाँ। शिवराज सिंह चौहान, हाँ। उसके अलावा कोई नहीं है? नहीं नहीं, क्यों नहीं है भैया? यहाँ से तो पहले कांग्रेस के विधायक रही हैं, अब इस बार क्या है उनका? इनका लाडली बहना योजना है, अच्छा सोच विचार है हाँ, और विकास कर रही है। हाँ। अब देखो जनते पे है, सब किस्मत का खेल है। अंकल लाल जी, चुनाव आ गया है नजदीक, आप ये बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनानी है? इस विधानसभा का क्या माहौल नजर आता है? सरकार भाजपा की बनने जा रही है। क्यों बनने वाली है? उधर कमलनाथ जी भी तो है दूसरी तरफ, क्या लगता है? इन्होंने, क्योंकि भाजपा सरकार ने जन जन तक के पूरा अच्छा मतलब कार्य अच्छा रहा इनका, इनकी योजना अच्छी रही, हर गरीब तक के जो मतलब सिस्टम था उनको लाभ मिला है, इसलिए भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसलिए बनने जा रही है जी। आपको क्या लग रहा है, मामा की वापसी संभव है या इस बार मामा की विदाई करनी है? इधर दो। हाँ, क्या कहेंगे सर? नहीं, मामा जी आएंगे इस बार, जैसे उनने सेवा किए हैं, सब योजनाओं का लाभ दिलाए, हाँ, इसलिए मामा आएंगे। आएंगे मामा। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने तो मन बना लिया कि मामा को भेजना है। मन कुछ समय के लिए, बाकी ज्यों के त्यों हो जाएंगे। हाँ, जो के त्यों हो जाएंगे। हाँ। मन कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए बस हाँ। तकलीफ। अच्छा, इस विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या विकास किया है उन्होंने यहाँ? उनका फिलहाल कोई विकास नहीं, उनका साफ कहना होता है कि भैया मेरी कोई सरकार नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए क्षमा करना। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं आज के विधायक, बाकी कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, जो सत्ता में होगा, वही कुछ कर पाएंगे, और आज तक किए हैं, करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी, उसमें क्या रहा था? कुछ किया था 15 महीने में? ये नहीं। उनने कुछ नहीं किया, करेंगे करके गुमराह किया था, कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किया नहीं था, इसलिए छोड़ दिए अपनी चीज और चल दिए। हाँ। बस भाई कुछ नहीं माफ भी नहीं हुआ था क्या? ना, ऐसा कोई माफ नहीं हुआ कर्ज।